लेकिन विशेषकर इन्होंने ये कहा कि इस बेटी के लिए हम केवल वोटर नहीं बनेंगे, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत की लड़ाई में, इस जंग में पूरे जुलाना हल्के के पूरे विधानसभा क्षेत्र के नंबरदार कृष्ण की भूमिका अदा करके खुद चुनाव लड़ेंगे। ये सभी नंबरदारों ने ये आश्वासन दिलाया है और मैं बिना विलंब के इस कार्रवाई को प्रधान जी की इजाजत से संचालित करता हुआ मैं सभी नंबरदारों से ये निवेदन और आग्रह करूंगा कि आप लोग केवल एक साधारण वोटर नहीं है, पूरा गांव और पूरा गुहाट आप लोग लगे हुए थे पहले भी, लेकिन आज से और ऊर्जा और उत्साह के साथ आप सभी नंबरदार अपने अपने गांव में गुहाट में, क्योंकि मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, एक एक नंबरदार घनी आप ना कहलवा तो 100 पर्ची बदलने की क्षमता रखता है। आप वो लोग हो जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में, और आप अपना घर का काम छोड़ के हमारे जैसे जो साधारण लोगों के लिए कभी तहसील माना, कभी उनके लिए कहीं जाना, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस कड़ी में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले, क्योंकि एक परिवार के जो आयोजन करता होते हैं, मैं उनसे शुरुआत करूंगा। यहाँ हमारे हल्का के जो प्रधान हैं और जिला के जो प्रधान हैं, दोनों जिम्मेदारियां हैं। अजमेर सिंह हथवाड़ा जी वो आए और हमारी प्रत्याशी बेटी विनेश को एक स्मृति 3 चौधरी छोटू राम का देकर वो सम्मानित करें अजमेर में। किसानों के भगवान के एक सुंदर और आकर्षक चित्र के साथ मैं कहूँगा आप भी खड़े हो जाए प्रधान जी, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। अब मैं रूप सिंह नंबरदार जी से आग्रह करूंगा, आप लोग भी साथ में जरूर खड़े रहें, आते रहे साथ में। पगड़ी पहनाकर हरियाणा की मान शान और सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर हमारी कैंडिडेट को, हमारी बेटी को सम्मानित करें। धन्यवाद। और मैं हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आजाद सिंह खांडेवाला जी, नंबरदार रतन से बेटी को सम्मानित कर रहे हैं। नंबरदार रतन से बहुत बहुत मेहरबानी। और एक शक्ति का और दुर्गा शक्ति का प्रतीक, क्योंकि इस बेटी ने दुष्टों के सीने में खंजर गाड़ा दिल्ली के मैदानों में। कृपाण से कभी नंबरदार हरियाणा की बेटी को सम्मानित कर रहे। बहुत मेहरबानी नंबरदार जी। और हमारे भाई कविराज जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई काला गया है साथ में, वो भी एक किसान का बैल हल और जो जुआरा लेके हमारी किसान कौम की एक योद्धा महिला जिसका चित्र है उसको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और मैं एक मान पत्र जो आशीर्वाद स्वरूप होता है आप सभी की तरफ से, आप ये मत सोचना कि आपके प्रतिनिधि, आप सबकी तरफ से, सभी नंबरदारों की तरफ से एक मान पत्र बेटी को एक मान पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। और मैं साथियों कहूंगा कि इसको एक फ्रेम में, इसमें बड़ा ये महत्वपूर्ण होता है जुड़वा के, और बेटी के जब ये मिनिस्टर बने इसको ऑफिस में जरूर लगाना। बहुत मेहरबानी। तो मैं इसी कड़ी में मैं जो हमारे प्रधान है प्रदेश के, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट प्रधान जी आशीर्वाद स्वरूप की बात करें। धन्यवाद। जिला प्रधान अजमेर की हथवाड़ा बिटिया
सरकार बनेगी और मंत्री भी हमारे ही बनेंगे, खेल मंत्री। उसके बाद दिन रात लगा के 2-4 दिन रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों ने बुला के और यार दोस्तों ने बुला के हाथ जोड़ के वो करके बिटिया को पहले नंबर से हरियाणा के अंदर वो पहले नंबर बीजेपी। धन्यवाद। बहुत मेहरबानी अपना मैं नंबरदार जी। साहब से और ये बात आपके जो नंबरदारों के हित हैं, नंबरदारों के अधिकार हैं, वो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कांग्रेस आला कमान से आप लोगों की बात हो चुकी है और आप लोगों को आश्वासन दिया जा चुका है पूरा। आज का जो आप लोगों का आयोजन है इस बात के लिए हम धन्यवाद आपका ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने सबने केवल वोट देने की बात नहीं है, जो ये 125 के करीब 150 के करीब नंबरदार साथी हल्के के इकट्ठे हुए हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कई हजार वोटों को और खासकर उन वोटों को जो वोट कटुए हमारे बीच में आए। अभय सिंह चौटाला का बुजुर्गों में आपसे एक बात जरूर मैं सवाल करना चाहूंगा, एक शब्द जुलाना में एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं कहा, जिस बीजेपी की वजह से 750 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे। आप और हम सब दिल्ली बैठे तो थे, भूल गए क्या हम? केवल और केवल वोट कटुआ। परसों बयान दिया हरियाणा लोक शक्ति पता नहीं क्या अनोखा बोलता हो गोपाल कांडा, जो गीतिका शर्मा का रेप का दोषी था, आरोपी था, उस आदमी को अभय सिंह चौटाला अपने साथियों को धमका के कह रहा गोपाल की मदद कर देगा, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। और यहाँ हमारे एक व्यक्ति के पास जाके पूरा डर में जाके एक सरपंच को जबरदस्ती पट्टा पहनाना, केवल और केवल उन लोगों का एक टारगेट है कि विनेश के रास्ते में रोड़ा कैसे। और मैं तो ये भी देखो, मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभय सिंह चौटाला ने शायद बीजेपी से कोई वसूली करी होगी इस बात के लिए। और ये जुलाना हल्का की बहू आपकी बेटी है, लड़ाई इसकी नहीं है नंबरदारों, लड़ाई आपकी पगड़ी की भी है, लड़ाई आपके सम्मान की भी है, लड़ाई 750 किसानों की शहादत का बदला लेने की भी है। हमने उन लोगों को औकात दिखाई है। एक आदमी भी, केवल एक व्यक्ति भी आके हमारे खिलाफ जो वोट कटुए हैं, केवल और केवल हमारे खिलाफ बोलते, बीजेपी के बारे में कोई नहीं बोलता। टक्कर हमारे बटे उड़ने लाग रहे हैं बिना बात के, बिलावा बाहर की है, रबू तो गांव की थोड़ी आग रहा है, दूसरे गांव में तो आग रहा है। हमारी बेटी है, बेटी का सम्मान हमने दिया है। तो और भाई रामनिवास जी भी आए, तहसील में रहे हैं काफी लंबे समय तक। अजमेर नंबरदार जी से मैं कहूंगा कि वो भी 2 मिनट, क्योंकि सिंध विखेड़ा से मेरे पास फोन आ रही, किसी कारण से बेटी नहीं जा पाई थी वहां पे, तो आज वो जल्दी पहुंचेंगे, हम जल्दी इनको आशीर्वाद देके और भेजेंगे अजमेर से। सभी नंबरदारों को यहाँ पहुंचने पर राम राम। और सभी नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से मैं अपनी जो खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, अपनी कांग्रेस की प्रत्याशी है बेटी ने, उसको आश्वासन देते हैं हमें सभी नंबरदार पूरा तन मन धन से पूरा जोर लगाएंगे। और रही बात है नंबरदारों मान सम्मान की, वो भी सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने 2005 में कराया था, और उसके बाद है ना 19 से 24 तक तो नंबरदारों को बिल्कुल मान एक प्रकार से खत्म ही कर दिया गया। और आगे फिर कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बने है ना, तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में डाल रखा है कि अपना हम नंबरदारों के लिए क्या क्या करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, अगर अपना पूरी मेहनत से विनेश को विजयी बनाए, ताकि ये विधानसभा में जाकर अपनी बात रखे और पूरे हल्के की बात रखे, पूरे हल्के का विकास होगा और प्रदेश के नंबरदारों का भी होगा। राम राम। मेहरबानी प्रधान जी, हल्के की केवल बात नहीं, आप लोगों की लड़ाई नंबरदारों दिल्ली तक है। इस बेटी को आप कामयाब करके भेजोगे, इसमें कोई शक नहीं है। उस आदमी के मुंह पे करारा तमाचा होगा, कुछ कूते पिले बागड़ बिल्ले ये भी कुछ चमचे बीजेपी के ये भी कहते हैं विनेश को ये बयान नहीं देना चाहिए, वो बयान नहीं देना चाहिए। विनेश किसी की पाठशाला में नहीं पढ़ेगी, आप लोगों के पास बैठ के पढ़ी है। किसान की बेटी है, किसान की बहू है, हमारे हल्के की इज्जत, हमारा गौरव है। उन लोगों को भी एक आप लोगों की तरफ से नंबरदारों एक सबक होगा। 74 साल का प्रधानमंत्री मोदी न्यू का हमने 5 साल और दे दो, 18 साल का एक नंबरदार का बालक ने न्यू का अग्निवीर बना दो।
उन बेशर्मों के मुंह पे भी करारा तमाचा होगा इसकी जीत का। मैं ज्यादा आपके और इनके बीच में न रहते हुए मैं बेटी विनेश से मैं कहूंगा कि वो भी आशीर्वाद दें। विनेश नंबरदार हैं जैसे उनको पट्टी बंद कर दी। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे घर में जहाँ पे मैं पैदा हुई बुलाड़ी गांव में, हमारे घर में 20-25 साल सरपंची रही है, तो मुझे पता है सरपंच का कितना हक और कितना काम होता है गांव में, नंबरदार कितना काम करते हैं। और जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं पंचायत के अंदर में, वो पंचायतें बंद करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और मैं विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ, आपके गांव के सहयोग के बिना ना तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बना है, ना कोई विधायक बना है, ना कोई सांसद बना है। तो आप हो जो गांव को कभी भी कोई केस होता है, पुलिस केस भी होने से आप लोग ही बचाते हो, गांव में झगड़ा होता है उसका समझौता भी हमारे बड़े लोग ही करते हैं। तो आपके हकों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है और आप हमारा परिवार हो। आप ये मत मानना कि आप हमें विधायक बना दोगे या हम विधानसभा में चले जाएंगे तो आपका रोल खत्म हो जाएगा। आपका रोल गांव स्तर पे सबसे ज्यादा है, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं गाँव की लड़की हूँ। गाँव में आज भी हमारा परिवार है और गांव में हमने सरपंच देखी है, गांव में हमने आप लोगों का सहयोग देखा है। आपके बिना गांव का कोई काम नहीं होता है। तो और गांव की विरासत को बचाए रखना भी हमारे हाथ में एक जिम्मेदारी लगा लो। शहरों की तरफ भागने का जो एक चलन चला था, लेकिन जब से ये कोरोना काल आया है आपको भी पता है गाँव में वापिस लोग भाग रहे हैं। हमारे गाँव की संस्कृति और जो सामाजिक भाईचारा है उसको बनाए रखना आपका भी सहयोग हमेशा रहा है और हम भी उसमें सहयोग करेंगे हमेशा। और विधानसभा में रही बात, तो आपके हकों की लड़ाई हमारे गांव के जितने भी कोई भी अगर बात होगी, मैं स्पेशली गांव को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे गांव बचे रहें, हमारे गांव में जो भाईचारा है, जो संस्कृति है, जो सामाजिक ताना बाना है वो बना रहना चाहिए और आपके बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी बेटी हूँ मैं, आपकी लड़ाई नहीं लड़ूंगी तो और क्या मोदी की लड़ाई लड़ूंगी विधानसभा में। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सर आपके बच्चे बीच में से उठ के जब तक उस पद पे नहीं जाएंगे, उस विधानसभा में या संसद में नहीं जाएंगे, तब तक आपका कोई, आप किसी के सामने मांगे रख लो, कुछ भी रख लो, आश्वासन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं कभी। तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप में से कोई, आपका बच्चा या आप में से कोई जो अपने समाज से जुड़ा हुआ है वो अगर उस जगह पे जाएगा, क्योंकि संविधान ने उनको ताकत दी है। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे देश में अगर ताकत है तो संसद में, विधानसभा में ताकत है और विधानसभा से पूरा हरियाणा संचालित होता है। तो वहाँ से आपके हकों की लड़ाई लड़ने का हमेशा काम करेंगे। अब एक आश्वस्त हो इसके लिए, अगर अंदर लड़ाई नहीं लड़ सके तो बाहर सड़क पे बैठ के लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। लड़ने वाले डरने वाले हैं नहीं। आप लोगों ने जितना संघर्ष किया है, करते रहे हो, हमारी पीढ़ियां गुजरती है संघर्ष करते हुए, हम उस संघर्ष को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपनी संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। तो आप जो भी प्यार सम्मान जितना भी आदर दे रहे हो उसका तहे दिल से धन्यवाद। एक परिवार की तरह मैं आप सबका 5 साल तक सहयोग चाहती हूँ। ये मत मानना कि 5 तारीख को आपका भी काम खत्म हो गया है। 5 तारीख के बाद में आने वाले 5 साल आप सबके सहयोग के साथ में गांव स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके हर लेवल पे हम काम करेंगे, तब जाके हमारे अपनों का भला आप कर पाएंगे। और उस सब में आपकी जितनी जिम्मेदारी रहेगी उतनी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो आप अपना आशीर्वाद रखना, आप हमें गाइड करना। मैं छोटी हूँ, आप गाइड करोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आप अपना आशीर्वाद प्यारे से ही बनाए रहना। और क्योंकि हमें निकलना है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको पता है 15 दिन से मैं इस मैदान में आई हूँ, लेकिन आप कोई भी गलती हो, कुछ भी हो तो माफ़ करना और आगे भी हमेशा आप हमें रास्ता दिखाते रहना, जैसे आपने इतने सालों तक हमें दिखाने का काम किया है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आपका मान सम्मान बनाए रखना, आपका मान सम्मान को आगे बढ़ाना वो हमारी जिम्मेदारी है, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद आपका।